नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम ज्योतिष वरदान या अभिशाप में। एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से हम आप तक आप ही की बात पहुंचाना चाहते हैं, या फिर ये कहें कि जो आपके दिलो दिमाग में प्रश्न उठते हैं उन्हीं के उत्तर हम लेकर हाजिर होते हैं इस कार्यक्रम में। और हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं पंडित त्रिभुकांत गोस्वामी जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं कि आज शुक्रवार का जो दिन है, आज के दिन क्या है खास। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। ओम श्री हनुमते नमः। गुरुजी, जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को अभी कहा कि आज शुक्रवार का दिन है, तो सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि आज के दिन क्या कुछ खास बात है। देखिए शिकाई, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आज शुक्रवार है। तो शुक्रवार का मतलब ये है कि जो प्लैनेट है वो वीनस यानी कि शुक्र ग्रह है, और उसके देवता जो हैं वो लक्ष्मी जी हैं। तो अगर लाल किताब के अनुसार हम देखें तो किसी पति की कुंडली हम देखते हैं तो शुक्र उसकी पत्नी है यानी कि धर्म पत्नी है। और अगर हम देखते हैं किसी की पत्नी की कुंडली में तो पति शुक्र है। तो इसलिए जिन जिन जातकों का शुक्र खराब होता है तो उनके दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं खराबी आती है। तो इसको ठीक करने के लिए हमें पहले ये देखना पड़ता है कि शुक्र की क्या स्ट्रेंथ है, उसको हम ठीक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। लाल किताब के अंदर एक शब्द दे रखा है कुर्बानी के बकरे। अब कुर्बानी के बकरे क्या है? देखिए, जब दो ग्रह आपस में लड़ते हैं तो तीसरे को मरवा देते हैं। जैसी प्रकार अगर सूर्य और शनि में कहीं टकराव आ रहा है या संबंध आ रहा है तो शनि खराब नहीं होएगा। शनि ने अपने दो एजेंट राहु केतु रखे हुए हैं, उन दोनों को अपना बलि का बकरा बना लेगा। अब राहु केतु अगर खराब है, मान के चलिए राहु और केतु ने भी इतने समझदार हैं कि उन्होंने वो आगे शुक्र के ऊपर डाल दिया, तो सूर्य और शनि कहीं खराब हो रहे हैं तो कुर्बानी का बकरा बना शुक्र। अब किसी का भी कुंडली के अंदर शुक्र शनि का, सूर्य शनि का टकराव हो रहा है तो शुक्र खराब हो गया, उसे अब हमें ठीक कैसे करना है। इसी प्रकार चमड़ी का जो कारक है वो भी शुक्र ग्रह है। अब जिस भी व्यक्ति के मान के चलिए स्किन डिजीजेज हो रहे हैं, उसको करना क्या है? ज्वार लेना है, गाय को खिलाना है। गाय जो है वो भी शुक्र है। अब मान के चलिए किसी को किसी प्रकार की कोई बीमारी हो रही है तो उसको नित्य गौमूत्र का सेवन करना चाहिए। अगर कैंसर भी हो रहा है तो वो कैंसर भी हील हो जाएगा। बिल्कुल, अगर छठा ग्रह किसी का कमजोर है और चाहते हैं कि शुक्र देवता की कृपा उन पर बन जाए तो जो गुरुजी ने आपको उपाय बताए हैं उन उपायों को कीजिए और देखिए किस प्रकार आपका शुक्र नीच अवस्था से उच्च अवस्था में आ जाएगा। गुरुजी, आगे बढ़ना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि अगर 8वें ग्रह में शुक्र है तो क्या लाभकारी होता है वो या फिर नहीं होता? देखिए शिखा जी, शुक्र 8वें घर की बात करते हैं। 8वां घर शमशान भूमि का है। तो हम ये मान के चलते हैं जिसका भी शुक्र 8वें घर के अंदर बैठा है तो वो शुक्र जो है शमशान की जली हुई मिट्टी है। जैसा कि हमने आपको बताया शुक्र मिट्टी का कारक है, तो शमशान की जली हुई मिट्टी है। तो जिन भी जातकों का शुक्र 8वें घर में है तो उनकी जो धर्म पत्नी है वो कुछ जरा गलत बोलने वाली होंगी। वो जब भी कुछ बोलेंगी गलत बोलेंगी। अगर औरत की कुंडली में है तो उसका आदमी गलत बोल रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या चाहिए? उनको उपाय करा लेना चाहिए। और ये उपाय कब कराना चाहिए? जब कुंडली मिलान हो रही हो, शादी के टाइम करा लेना चाहिए, क्योंकि शुक्र दाम्पत्य जीवन का कारक है। एक ने कही दूसरे ने मानी, नानक कहें दोनों ब्रह्म ज्ञानी। पर शुक्र 8 वाला नहीं मानेगा। शुक्र 8 वाले को उपाय करना पड़ेगा। छोटा सा उपाय क्या है कि उसको 43 हफ्ते खोटा सिक्का गंदे नाले में फेंकना है, तो शुक्र उसका जो खराब हो रहा है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। और गुरुजी, आगे बढ़ना चाहूंगी और हमारे पास मेल हमेशा आते हैं और जो इस बार मेल आया है उनका कहना है कि चौथे घर में उनका जो शुक्र है वो चौथे घर में चल रहा है और परिस्थितियां गंभीर बनी हुई हैं। उन्होंने किसी पंडित को भी दिखाया था तो उन्हें समझ नहीं आया कि क्या वो उपाय करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये लाल किताब है ज्योतिष निराली, किस्मत सोई जगा देती है। लाल किताब के अंदर पंडित जी ने छोटे छोटे निर्देश दे दिए हैं, छोटी छोटी चीजें बता दी हैं कि आपको एक बात के अंदर फलादेश करना है। मैं शुक्र चौथे घर के अंदर, चौथा घर चंद्रमा का है,
चंद्रमा और शुक्र आपस में शत्रु हैं। जिन भी जातकों की कुंडली के अंदर चंद्रमा और शुक्र का मेल हो जाएगा तो सास बहू का झगड़ा मान के चलिए ऐसे घर के अंदर होगा ही होगा। तो जब शुक्र 4 आ जाएगा तो वो आपका दाम्पत्य जीवन खराब करेगा, क्योंकि सास बहू का झगड़ा है। आप घर के अंदर आ रहे हैं, माँ भी खुश नहीं है, बीवी भी खुश नहीं है, दोनों में लड़ाई हो रही है। तो दोस्तों कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लाल किताब के अंदर छोटे छोटे उपाय हैं जो आपकी किस्मत बदल देंगे। आपने करना क्या है, 43 हफ्ते आड़ू की गिटक सुरमा भरकर आपने जमीन में दबाना है। तो जो शुक्र आपका खराब हो रहा है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। और अपनी धर्मपत्नी से बोलिए हर अमावस्या को या पूर्णिमा को एक खीर बनवाइए और वो उनको बोले कि अपनी सास को खिलाएं, तो मान के चलिएगा जो ग्रह चाल मेरी खराब है वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो गुरुजी क्या हम ये कह सकते हैं, जैसे अगर अमूमन देखा जाता है कि सास बहू का झगड़ा लगातार निरंतर बना रहता है, क्या हम ये कह सकते हैं कि चौथा घर में शुक्र है? ऐसा नहीं है। देखिए किसी को दाल स्वादी है, किसी को बादी है। अब आपने उपाय कैसे करना है, देखिए दवाइयाँ तो बहुत मिलती हैं आपको दुकानों के ऊपर। आपने डिस्प्रिन खा ली, आपका सर दर्द सही हो गया, पर दोस्तों अगर ज़्यादा डिस्प्रिन खा लोगे तो किडनी खराब हो जाएगी। इसलिए डॉक्टर से पूछ के दवाई ली जाए, कितनी मात्रा में लेनी है, किस हिसाब से करनी है। हर व्यक्ति के लिए सारे उपाय नहीं बने हुए कि आपने किताब उठाई, उपाय किया, आपकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसे तो हर व्यक्ति ब्रह्मा बन जाएगा। वो कहेगा अपनी कुंडली को मैं टॉप की बना लूं कि मेरा कोई कुछ ना कर पाए, पर ऐसा नहीं होता है। आपको उपाय कैसे करना है, कब करना है, किस वक्त पे करना है। जैसे एक बात बता देता हूं कि शुक्र किसी का खराब हो रहा है तो वो शुक्रवार वाले दिन उपाय करेगा, पर वो कहता है कि मेरा तो अब शुक्रवार 1 हफ्ते के बाद आएगा, तो मैं उपाय कैसे करूं पंडित जी। तो पंडित जी ने इसमें उपाय दे दिया कि डेली 1 बजे से लेके 3 बजे तक शुक्र का टाइम होता है। उस टाइम के अंदर भी अगर आप उपाय करेंगे तो आपका शुक्र जो खराब हो रहा है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, और इससे संबंधित कोई भी जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं और हम आपसे एक प्रार्थना भी करना चाहेंगे कि अगर आपको ज़्यादा परेशानी हो रही है तभी आप कॉल कीजिए, नहीं तो अन्यथा आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेकर ही गुरुजी से बात कर सकते हैं। गुरुजी अब जानना चाहूँगी नौवें ग्रह के बारे में, नौवें घर के बारे में। नौवां घर कहते हैं कि अगर अच्छा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, जीवन अच्छा व्यतीत हो जाता है, लेकिन अगर नौवें घर में शुक्र है, परिस्थितियाँ क्या कुछ बनती हैं, गंभीर बनती हैं या फिर अच्छी बनती हैं, तो हम उपाय क्या करें? देखिए पहले तो हम ये जानते हैं कि शुक्र अगर किसी का 9वें घर में बैठा हुआ है, 9वें घर का पक्का घर जो है बृहस्पति है, उसके घर का स्वामी भी कौन है, वो भी बृहस्पति है। अब लाल किताब ये कहती है कि शुक्र और बृहस्पति जब इकट्ठे बैठ जाए तो बूढ़ के लड्डू बता दिया। पैसा बहुत होता है ऐसे आदमी के पास, वो किसी भी तरीके से काम करके पैसा कमा लेता है, पर दाम्पत्य जीवन कहीं ना कहीं उसका खराब हो रहा है, क्योंकि शुक्र जब नंबर 9 में आ जाता है, यानी कि खाना नंबर 9 में या 9वें घर के अंदर, तो मंगल बद हो जाता है। मंगल बद यानी कि उसके परिवार में उसका कोई विश्वास नहीं करता, उसके भाई उसकी इज्जत नहीं कर रहे, उसकी धर्मपत्नी उसकी इज्जत नहीं कर रही, तलाक तक की नौबत आ जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले क्या काम करना है, अपने घर में रसोई में बैठ के खाना खाना चाहिए, उसको बाहर रेस्टोरेंट में जाके खाना नहीं खाना चाहिए। और साथ ही उसको एक उपाय जरूर करना चाहिए कि नीम के पेड़ में 43 दिन या 43 हफ्ते 9 चांदी के चकोर टुकड़े नीम के तने में जब तक वो दबा नहीं लेगा, उसकी वो ग्रह चाल बढ़िया नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों पैसा ही सब कुछ नहीं है, सुख पैसे से नहीं मिलता, परिवार से मिलता है। जिस व्यक्ति के पास परिवार नहीं है वो पैसे का भोग क्या करेगा। बिल्कुल, गुरुजी कहते हैं कि अगर देखा जाए, लोगों की सोच की बात की जाए तो कहते हैं कि आज के टाइम पे पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन दर्शकों ऐसा नहीं है। हर चीज़ पैसा नहीं होती है। अगर आपके पास पैसा है, मान लीजिए आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन माँ बाप नहीं है, माँ बाप की राय आपके पास नहीं है, तो वो पैसा भी काम नहीं आएगा। माँ बाप को आप इज्जत दीजिए, देखिए पैसा की कमी आपके पास कभी भी नहीं होगी। और गुरुजी लगातार शिखा जी इसमें एक छोटी सी चीज ऐड करता हूं, जैसे भी आपने एक चीज बताई है कि सोच होनी चाहिए। लाल किताब के अंदर एक पॉइंट आता है, उसे हम मसनूई प्लेनेट कहते हैं। उर्दू का शब्द है मसनूई, इंग्लिश में इसे आर्टिफिशियल प्लेनेट कहते हैं या बनावटी ग्रह कहते हैं।
तो राहु को केतु के साथ मिला दो तो शुक्र बन जाता है। राहु सोच का कारक है, इसलिए जब शिखा जी हम शुक्र की बात करते हैं तो कुंडली के अंदर अब राहु कहां बैठा है उसी हिसाब से हम शुक्र की बात करेंगे। सोच जब तक अच्छी नहीं होगी तो इंसान अपने आप को ठीक कैसे करेगा, कैसे कर पाएगा, और तब हमारे ग्रह भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी सोच ही खराब चल रही है तो हमारे ग्रह कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल गुरुजी, बहुत अच्छी जानकारी लगातार आपने हमारे दर्शकों को दी है और दर्शकों उम्मीद करते हैं कि आप भी इन जानकारी से कुछ लाभ उठाएंगे। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। दर्शकों, वक्त ने इशारा कर दिया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से आपसे यही कहूंगी कि अगर आप चाहते हैं गुरुजी का मार्गदर्शन प्राप्त करना, किसी भी समस्या की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कोई भी संकट आपके ऊपर लगातार बना हुआ है और आप चाहते हैं कि गुरुजी के द्वारा, गुरुजी के मार्गदर्शन में वो ठीक हो जाए समस्या, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। अब मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।